बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर सिराज अहमद सुमरो है और मैं चेयरमैन डिपार्टमेंट पाकिस्तान स्टडीज़ शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी। आज मुझे कहा गया है कि रिलीजियस हारमनी पे जो है और पीस पे कुछ जो है वो मैं कहूँ तो बेसिकली पाकिस्तान इज़ अ मल्टी कल्चरल एंड मल्टी रिलीजियस और मल्टी इथनिक कंट्री है, जिसमें रिलीजियस हारमनी की वजह से अगर हम देखें तो कोई 96% मुस्लिम पॉपुलेशन है यहाँ पर और 7.5 मिलियन जो कि एक हमारी माइनॉरिटी की एक कम्युनिटी का जो रेशो बनता है, उसमें यहाँ पर जो है वो क्रिश्चियन, हिंदू, सिख ये सब शामिल हैं। और हमारे यहाँ 1947 से लेके एक रिलीजियस हारमनी का बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनली ख़याल भी रखा गया है और यहाँ पर उन सब चीज़ों को कॉन्स्टिट्यूशनली लीगलाइज किया गया कि जहाँ पर हर मज़हब और हर फ़िक्का के लोग अपनी अपनी मर्ज़ी से जो है वो यहाँ पर अपनी वर्शिप कर सकें। और अगर हम 1940 से देखेंगे तो कायद-ए-आज़म की जो एक स्पीच थी 11 अगस्त वाली 1948 में, तो उन्होंने ये कहा था कि नाउ यू आर फ्री टू गो योर मास्क, टेम्पल्स एंड चर्चेस। तो ये एक बहुत मशाल राह है हमारे लिए कि जब बाबा कौम ने जो है वो कहा कि अब पाकिस्तान में हर जो भी रिलीजन हैं वो आज़ाद हैं और वो अपनी मर्ज़ी से वहाँ पर वर्शिप कर सकते हैं और यहाँ पर अच्छे अंदाज से जो है आपस में भाईचारे के साथ रह सकते हैं। तो अब पाकिस्तान जैसे मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है, तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे और भी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर मल्टी इथनिक, मल्टी कल्चर, मल्टी रिलीजियस लोग आपस में एक साथ रहते हैं। और उन सब में एक कॉमन चीज़ ये है कि वो सब लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, तभी वो सोसाइटीज़ जो है वो ग्रो हो रही हैं और उनकी जो ग्रोथ, डेवलपमेंट और जो रेशो सामने आ रहा है वो बहुत अच्छा है। और डेफिनेटली यहाँ पर भी वही तारीख़ है कि 1947 से पहले भी, बाद में भी यहाँ के लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में एक अच्छे अंदाज से रहते थे। और इस वक्त भी वक्त की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में रहने वाले सब लोग, वो उनका ताल्लुक़ क्रिश्चियनिटी से हो, उनका ताल्लुक़ सिखिज़म से हो, उनका ताल्लुक़ हिंदुइज़म से हो, मुस्लिम हो, उनको आपस में नेशन बिल्डिंग करनी चाहिए। वो आपस में जो भी उनकी एक हारमनी है उनको स्ट्रेंथन करना चाहिए और दुनिया के लिए एक ऐसा मिसाल बनना चाहिए जो कि बाकी दुनिया के बहुत सारे मल्टी इथनिक कंट्री मिसाल बने हुए हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो एक रिस्पेक्ट है रिलीजियस हारमनी के हवाले से कि अगर हिंदुइज़म में कुछ लिखा गया है, क्रिश्चियनिटी में कुछ लिखा गया है और सिखिज़म में कुछ लिखा गया है, कुरान शरीफ में जो है, तो वो एक दूसरे के उस रिलीजियस वर्शिप को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और जब तक हम रिस्पेक्ट नहीं देंगे तब तक जो है वो हम अपने मुल्क के लिए कुछ इतना ज़्यादा कर नहीं सकते। दुनिया में बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर फेडरलिज़म है पर्टिकुलरली, तो फेडरेटिंग फॉर्म में जो है वहाँ पर स्विट्ज़रलैंड है, आपका कनाडा है, इटली है, मुख्तलिफ और कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ये रिलीजियस हारमनी जो है रिलीजियस हारमनी है, कल्चर हारमनी है और आपकी इथनिक, मल्टी इथनिक हारमनी है। तो ये सब रिस्पेक्ट है और एक दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे तब जाके हमारे कंट्री में जो है वो अच्छे से जो है वो हम अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकते हैं। तो कुछ बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन अगर हमने अपना मुल्क का नाम करना है तो एज़ पाकिस्तानी जो है वो हम कर सकते हैं कि ना कि हम मुस्लिम हैं, ना कि हम हिंदू हैं, ना कि हम क्रिश्चियन हैं, ना कि सिख हैं,
اور ہمیں ایز پاکستانی اپنے کانسٹیٹیوشن کو رسپیکٹ دینی چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اور پاکستان کا نام روشن کرنا چاہیے. تھینک یو سو مچ.